सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आइए वचन की सेवकाई में जाएंगे हम, और इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें फटाफट। पवित्र आत्मा तेरा वचन तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतों को डाले। पवित्र आत्मा जी आज परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां इनकी बनने पाए। अपनी बाइबल खोलो और इसी समय कहूं कि परमेश्वर आज मैं गवाही के बिना नहीं जाऊंगी, मैं अपनी गवाही लेकर जाऊंगी आज, और अपनी दवाई भी लेकर जाऊंगी आज। आज आपको गवाही और दवाई दोनों मिलेगी यीशु के नाम में। आमीन। क्या विश्वास करते हैं चर्च? हाँ हाँ हाँ, मैंने एक गठरी मंगाई थी। सारे बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक है प्रार्थना की गठरी। किसकी गठरी? प्रार्थना की गठरी। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये रही प्रार्थना की गठरी। ये देखो भाई साहब, ये है प्रार्थना की गठरी। अगर मैं से पूछूं इसकी प्रार्थना में क्या क्या है, तो ये बताएगी मेरा घर नहीं बनया, इसके अंदर है प्रे रिक्वेस्ट, गठड़ी है। मेरा घर नहीं बनया, मेरा ब्याह भी नहीं होया, मैं नहीं पढ़ी लिखी है, मेरी नौकरी भी नहीं लगी है। यस, मेरी नौकरी भी नहीं लगी, मैनू कोई इत्थे पुछदा भी नहीं। मैं सोचा थी पापा बजिंदर ही मैनू सैलरी दे देगा, वो भी नहीं दिंदा। नहीं दिंदा। हाँ, ये प्रार्थना की गठड़ी है इसकी। समझ रहे मेरी बात? कि परमेश्वर मैं क्या सी मम्मी नू मैनू विदेश भेज दे, मम्मी ने मैनू विदेश नहीं भेजा। इसकी प्रार्थना की गठड़ी है। ऐसी ऐसी गठड़ियां आपने अपने सिर पर पाल रखी हैं। समझ रहे कि नहीं? और गठड़ी खोल के दिखा, शाबाश, चल नीचे बैठ के खोल के दिखा, कैमरा कर नीचे, दिखाओ गठड़ी में क्या क्या है। इसको ये देखो, दिखाओ दिखाओ, ये देखो, एक दो रेड डाली, दिखाओ गठड़ी, और भी गठड़ी, एक और भी, एक और भी है। हाँ, ये सौरियां दी, ये सौरियां दी है, सौरियां दी। कहती ऐ सोहरियां दी गठड़ी आ। मैंने दो गठड़ियां बनाई, एक मैके दी, एक ससुराल दी। है ससुराल मिले नहीं, लेकिन गठड़ी पहले ही तैयार आ। आप समझ रहे हैं? ये लोगों की चिंताओं की गठड़ी थी आज, कि इसकी ये मेरा घर नहीं बना, मेरा मकान नहीं बना। उठा ले अपनी गठड़ियां, चल जल्दी कर। मेरा मकान नहीं बना, मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं, मेरा बच्चा नहीं। मैं इतने टाइम से आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में जो है कह रहे हैं गठड़ी तैयार कर रखी है सिर पर। कई लोग अपने जीवन में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूमते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, सोचते रहते हैं मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। कह रहा हाजिरा हाजिरा के पास, बाद में ले लेना गठड़ी, चुप। हाजिरा के पास बच्चा नहीं था, घर नहीं था, परिवार नहीं था, उसको निकाल दिया गया। और उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर चिंता में थी कि पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा घर कहाँ बसेगा, मैं कहाँ जाऊंगी। याकूब का भाई जब उसे मारने के लिए उसके पीछे था, याकूब के भी बोल ऐसे ही थे कि परमेश्वर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। जब उसकी माँ ने कहा कि निकल जाए यहाँ से, लेकिन उसके बाद कह रहे उसी समय वो चिंता में भर गया। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो कि इस समय कह रहे कि आप कर्जे के नीचे दबे हो और अपनी गठड़ी को लेकर घूम रहे हो। मैंने बताया आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है वचन से, कह रहे कि हो सकता है आप भी अपने माइंड में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूम रहे हो। मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, मैं सेवा करूंगा या नहीं करूंगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे या नहीं होंगे, या सब कुछ खत्म हो गया है। आपके दिमाग में बार बार ऐसे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना कभी नहीं सुनता। ये याद रखना, कह रहे हमें पहले परमेश्वर की स्तुति करनी होगी, फिर हमें सफलता मिलेगी। अगर आप इस प्रार्थना में कहता अपने आप को उत्साहित नहीं करते, कह रहे बहुत सारे लोग प्रार्थना की गठड़ी इसलिए लेकर घूम रहे हैं कि उनके लाइफ में कहता कि कोई काम नहीं बना और वो
प्रार्थना लेकर घूम रहे हैं, उनकी प्रार्थना की गठड़ी बन जाती है जिनके शब्द प्रार्थना में सही नहीं होते। याद रखना, जिनकी प्रार्थना का गलत तरीका होता है उनकी प्रार्थना की गठड़ी तैयार होती रहती है। वो फिर इतने सारे कागज पर लिख कर लाते हैं जब अपॉइंटमेंट में, पापा ये चीजें ये चीजें ये चीजें ये चीजें हमारी अब तक नहीं मिली, और बहुत सारी लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है आज तक सुनाई नहीं दी। लेकिन अगर आज आपने प्रार्थना करने का तरीका सही किया तो परमेश्वर आज आपकी गठड़ी को खाली कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की गठड़ी खाली होकर जाएगी यीशु के नाम में। आपकी जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आज सारी खाली होकर जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर उन सब का उत्तर देने वाला, आमीन बोलने वाले। याकूब समस्या में गिरा हुआ था, चिंता में गिरा हुआ था, भाई मारने पर था, लेकिन वो अपनी गठड़ी अपने सिर पर उठाए घूम रहा था। हो सकता था कह रहा कि वो भी परमेश्वर को ये कह सकता था कि परमेश्वर कहता है कि, लेकिन उसकी पहले प्रार्थनाएं कैसे थी? वो जब उस अपने भाई के यहां से निकला तो उसी समय उसकी प्रार्थना ये थी, बाइबल बोलती है कि वो क्या कह रहा था, परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी दे, अगर तू मुझे कपड़ा दे, अगर तू मुझे मकान दे। 3 प्रेयर रिक्वेस्ट होगी हैं, और तू मेरे परिवार को संभाल कर रखे, 4 होगी हैं, और कह रहा कि परमेश्वर मैं यहाँ पर खंबा खड़ा करूंगा, मैं दशवां दूंगा, अगर तू पहले ये दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की गठड़ी बना दी, नहीं सुनी उसकी प्रार्थनाएं। आज चर्च में लोग आते हैं और इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, तेरा क्या, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग चर्च में आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और ये बोलते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर कि अगर तू मुझे चंगा करे, मेरी वेल्डिंग की दुकान चलाए, मेरी करियाने की दुकान चलाए, अगर तू मुझे चंगा करे तो मैं तेरे चर्च में आऊंगा, नहीं तो नहीं आने का। आपकी प्रार्थना की गठड़ी वहीं तैयार। समझ में आया? आप जब इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से देता है। देता जरूर है लेकिन लेट देता है। आपको लेट करना है। याकूब भी यही कह रहा था, कहता है मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। आज मैं सिखा कर जाऊंगा, आप लिख लेना अपनी डायरी में कि कह रहा है कि मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं दिया। क्या आप चाहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान? हाँ, क्या पादरी क्या बात कर रहा है? कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं, लेकिन किसी को लेट, किसी को जल्दी, किसी को लेट, किसी को जल्दी। जो आज मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाएगा उसकी प्रार्थना की गठड़ी खाली हो जाएगी आज। आमीन। उसको सबसे पहले मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अरे वो देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया, वो देने के लिए आया है। वो चाहता है कि आप पहले देने वाले करे के बने, करे कि आप भी देने वाले बने और आप सीखें। कह रहे यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है आज आप भी काफी समय से मांग रहे हो लेकिन आपको एक भी शांति ना मिली हो। आपको ये चीजें जब नहीं मिलती तो आपकी शांति भंग हो जाती है। आप जब सांसारिक चीजों में खो जाते हैं तो आपकी शांति भंग हो जाती है। अगर आपकी शांति भंग हो रही है, मैं कह रहा हूं आज ऐसे प्रार्थना करना है, आपकी शांति वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। याकूब ने ऐसा किया, उसने आधी रात को, फिर उसने थोड़े दिनों के बाद क्या किया, जब हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति की किताब में कि उसने एक जगह पर मल युद्ध किया। उसने रात को प्रार्थना करना स्टार्ट किया, भोर तक प्रार्थना करता रहा। रात को प्रार्थना करना स्टार्ट किया, आधी रात को, भोर तक प्रार्थना ही प्रार्थना ही प्रार्थना प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, बोलता रहा परमेश्वर अब रोटी कपड़ा। उसने अपनी प्रार्थना को चेंज किया, पलटी मारा। उसने कहा परमेश्वर अब रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए यीशु मसीह के नाम में। एक स्वर्गदूत उसके पास आ गया और कहने लगा अरे क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है? बोलता है कह रहा रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, कह रहा नहीं चाहिए। कहता क्या चाहिए? कहता मुझे ब्लेस्ड होना है, ब्लेस्ड होना है, ब्लेस्ड होना है, मुझे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद, मुझे अब परमेश्वर से आशीर्वाद चाहिए। कहता मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। और इसका मतलब जब आपके शब्दों में परमेश्वर धन्यवाद की बातें देखता है, जब आपकी जब बातें परमेश्वर के मन को छू जाएं, कोई आपका शब्द परमेश्वर के मन को छू जाए, तो उसी समय परमेश्वर आपके लिए अपना दिल खोलने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। याकूब भी पहले अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं कर रहा था। जब आप अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं तब उसी समय कहते हैं परमेश्वर भी आपके लिए एक नया मकान तैयार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी नौकरी तैयार करते हैं। आपको परमेश्वर को दिखाना है, आपको शैतान को दिखा रहे हो, शैतान आपका पीछा कर रहा है बहुत सारे लोगों का। वो उसको मालूम है कि ये मकान, घर, नौकरी, बच्चा, चंगाई के लिए आए हैं चर्च के अंदर। इसलिए आपको यहाँ पर आकर ये नहीं कहना, आपको ये कहना है कि परमेश्वर कि मैं जानता हूँ
कुछ लोग अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं, मैं आगे जाके सिखाऊंगा आपको। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर कि तू मुझे घर दे, तू मुझे चंगा कर, तो मैं तेरे चर्च में आती रहूंगी। इसका मतलब नहीं आएगी, शैतान सुन रहा है। अगर चंगा नहीं करूंगा तो नहीं आएगी। तो हम बोलते हैं कई बार, लेकिन आपको ये कहना है कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। कोड़ी ने क्या कहा, कोड़ी ने क्या कहा, बीमार था, कोड़ी ने क्या कहा, मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं जानता हूं आप परमेश्वर हैं, आप महान हैं। आप जितना उसको स्तुति देंगे, जितना उसको महत्व देंगे, अपने शब्दों से खुश करेंगे। सुनो, मैं अपनी दादी के पास जाता हूं। ये 2 दादी हैं मेरी, मान लो, सॉरी 2 दादी क्यों, एक दादी एक नानी है। खड़ी हो दादी नानी खड़ी हो। एक दादी है और एक नानी है। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी मेरे को 10 रुपए दे, जल्दी कर, मैं लेट हो रहा हूं। वो मुझे देगी। नानी के पास जाऊंगा, नानी तू बहुत अच्छी है, मुझे 10 रुपए देना। नानी तू तो बहुत हेल्पफुल है, मुझे 10 रुपए देना। नानी तू मदद करती है, नानी मुझे 10 रुपए देगी। बैठ जाओ। दादी नहीं देगी, क्योंकि दादी को मैंने ऐसे ताड़ के मारा है। मेरे शब्द सही नहीं है, मेरे शब्द चुभे हैं। जब आपको किसी से पैसा लेना होता है, आपके शब्द 5 मिनट में ठीक हो जाते हैं। जब आपको किसी से उधार लेना होता है, कैसे बात करते हो? जब आपको किसी से, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ या ना? जब आप अपनों से मांगते हो तो आपके शब्द सही नहीं होते, लेकिन जब आप उधारे मांगते हो, भाई साहब, बहन जी, तुम्हारे घर में कोई काम है, मैं कर सकती हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आप इतने प्यार से बातें करते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने, कहता है कि आप पहले जाते हैं और सिर्फ रोते रहते हैं और गिड़गिड़ाते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, परमेश्वर भिखारियों की प्रार्थना नहीं सुनता, याद रखना। परमेश्वर चाहता है आप उत्साहित करें, पहले तारीफ परमेश्वर की करें और फिर अपने आप को उत्साहित करना स्टार्ट करें। आप प्रार्थना के बाद अपने अंदर उत्साहित करना स्टार्ट करें। आप कहें परमेश्वर मैं जान गया हूं कि तू मुझे छूने वाला आज रात, यीशु के नाम में तू मुझे चंगा करने वाला आज रात, मैंने जो मांगा मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में, मैंने समझ लिया परमेश्वर